जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेडमेंस के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने आईटीबीपी का फिजिकल्स और आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपका आंसर की भी जारी हो चुका है। ठीक है, आपने 3 स्टेप पार कर चुके हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था जिसमें आपको कट ऑफ भी मैं बता चुका था। आपका हर एक पोस्ट का अलग अलग मैंने कट ऑफ बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट निकल के आ चुकी है आईटीबीपी रिजल्ट के बारे में, जो आपको रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये आपको पहले ही बनाना है, इसलिए कि आपको जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट कैसे चेक करना है एक एक डिटेल्स इसमें हम बात करने वाले हैं। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। तो फिर वीडियो शुरू से करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं, आपने अच्छा अगर आपने स्कोरिंग कर लिया है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रेडी करके रखना है जिससे आपकी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने 10th का मार्कशीट। ठीक है, अगर आप सीबीएसई से हैं तो आप सीबीएसई वाले, और बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड वाले हो, झारखंड बोर्ड वाले हो, यूपी बोर्ड वाले हो, महाराष्ट्र बोर्ड वाले हो, यूपी बोर्ड हो, कहीं भी आप बोर्ड हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का आपका मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 10th पर अप्लाई किया है तो 10th पर, अगर आपने 12th पर अप्लाई किया है तो 12th का भी आपको डिटेल्स लगने वाले हैं, जैसे 12th का आपका मार्कशीट भी लगने वाला है। ठीक है, आप सीबीएसई वाले हों या आप स्टेट गवर्नमेंट वाले हों। इसलिए उसी के बाद हम बात करने वाले हैं आपका 10th का सर्टिफिकेट। आपका 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लगने वाला है जो आपको सबसे कंपलसरी है। जो अगर आपने 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ज़रूर बोर्ड से जाकर निकलवा लें। अगर सीबीएसई वाले हैं तो उनको तो ऑलरेडी मिल ही जाता है आपको जब आपके मार्कशीट आते हैं तो। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। इसी प्रकार आपको अगर 12th का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भी बोर्ड से निकलवा सकते हैं। ठीक है, अब सीबीएसई वाले को तो वही आ जाता है साथ ही मार्कशीट के। अब बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पास ये नहीं है तो, इसलिए कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं 10th का तो उनके पास ऑलरेडी है। ठीक है, 12th का नहीं है तो क्या करें। 12th का नहीं है तो उनके लिए एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का वहाँ यूज कर सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि अगर आपने 10th पर अप्लाई किया है तो 10th का डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अगर आपने 12th पर अप्लाई किया है तो 12th का डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। चलिए साथ ही आगे को चलते हैं। सबसे पहली बात आती है निवास के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिलाया जाता है, अगर आपने निवास में कहीं भी थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। तो सबसे पहले बता दें, ये जो आपको निवास प्रमाण पत्र बनने वाले हैं, ये निवास प्रमाण पत्र आपकी राज्य सरकार यानी आप जिस स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट का आपका निवास होगा। ठीक है, कहीं कहीं उनका पीआरसी भी बनता है, वो पीआरसी भी आप बनवा लें, इसलिए कि पीआरसी में भी गलती ना होनी चाहिए इसलिए। लेकिन एक और बात, ये आपको कम से कम सीओ लेवल का नहीं होना चाहिए, एसडीओ लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ये आप भी जब भी प्रमाण पत्र बनाए, एक सीओ लेवल होता है, एक एसडीओ लेवल होता है, कम से कम एसडीओ लेवल का आपका रहेगा। और ये आप ऑनलाइन ही बनवाएं, हाथ वाला सिस्टम चला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको भारत सरकार से जो डॉक्यूमेंट्स इशू है उसके बारे में। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएं, और एससी एसटी हैं तो एससी एसटी, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर दिया है तो आप भी छट सकते हैं। और एक और यहाँ बात हम क्लियर कर दें आपको, अगर आप हाइट में चेस्ट, वेट चेस्ट में चेस्ट चाहते हैं, छूट चाहते हैं, या नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं या हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर वे सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स दिखला दिखला कर बना रहा हूँ। ये वीडियो को अगर सेव कर ले, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि हर अपडेट सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर सके। आगे चलते हैं। आगे जैसे आएंगे हम आपको दिखला दें आई कार्ड। आई कार्ड आपको एक कंपल्सरी होना चाहिए जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम,
तो नहीं रहता है किस आई कार्ड में, लेकिन फादर्स नेम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है और एक आपका फोटो जिसमें क्लियरली दिखे। तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, नहीं तो आधार कार्ड और मतदान पत्र होना अनिवार्य है, यानी वोटर आईडी कार्ड, जिसमें दो में से एक भी किसी प्रकार में ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, अधिकांश तो सभी के पास आधार कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको एक दिक्कत और यहाँ आ सकती है, अगर आपके पास फोटो आधार कार्ड पर पुराना है तो उसको अपडेट करवा लें। नहीं अपडेट कराते हैं तो अगर आपके फेस नहीं मैच करता है तो फिर आपको वहाँ दिक्कत आ सकती है, इसलिए 100 रुपये आपको लगेगा। अपना फोटो अपडेट जरूर करवा लें। वहीं बात कर ली जन्म प्रमाण पत्र के, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो जरूर जन्म प्रमाण पत्र लेकर जाएं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए अगर आपने 10th के मार्कशीट में नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, वो आप वही जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप ट्रेड्स हैं, जिस ट्रेड से बिलोंग आपने फॉर्म को फिल किया है, अगर आपको ट्रेड इसमें मांगा गया है तो आपको है कंपलसरी कि ट्रेड आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। किसी किसी पोस्ट में आपको ट्रेड नहीं लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है उसमें आप दे सकते हैं। चलिए आगे की ओर बात करेंगे। अब बारी आती है हमारी कि हम लोग अपने रिजल्ट को कैसे चेक करें और रिजल्ट कब आने वाली है इसके भी बारे में हम बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को अब ले चलते हैं आपके गूगल होम पेज पर, वहाँ से हम बात आएंगे। आप ये तो इसमें आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ITBP सर्च करना है। ITBP जैसे सर्च करेंगे आपका ये होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, आ जाने के बाद आपको सिंपली आकर इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आइए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो नया पेज हम लोग को ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहीं दिखला दें। देखिए यहाँ आप एक थोड़ा चीज़ रीड कर लीजिए, मैं आपको रीड करके भी सुना दूँ। देखिए, भर्ती के समय थोड़ा ये आपको समय लेगा। भर्ती के समय या बाद में चयन SC ST OBC गैर क्रीमीलियर EWS लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार को DV यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के DV DMV के समय इसकी आवश्यक एक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यहाँ साफ साफ आपको बोल रहा है कि अगर आप SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई के समय आपको कंपलसरी है कि आपको उस समय देना होगा। ठीक है, आइए हम यहाँ क्लिक करते हैं और हम ले चलते हैं आपको आपके लॉगिन पेज पर। जैसे आपके आएंगे तो यहाँ आपको यहाँ दिख जाएगा लॉगिन पेज। ठीक है, यहाँ लॉगिन पेज पर आकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसे आ जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ आना है। जैसे आपको इस पर आ जाना है लॉगिन पेज पर और आकर अपना यहाँ लॉगिन ईमेल आईडी वगैरह डालकर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई आपका मार्क्स भी दिखला देगा, रिटर्न का कि आपने कितने मार्क्स लिखा है, मार्क्स आपका इशू हो जाएगा। चलिए अब एक बात यहाँ और दिखला दे आपके रिजल्ट के लिए। देखिए यहाँ अभी रिजल्ट के लिए आपको यहाँ दिख जाएगा व्यू रिजल्ट। यहाँ आपका रिजल्ट के लिए अभी कोई नोटिस नहीं है, लेकिन आपको बता दें अगले जस्ट आपके अगले माह में आपका रिजल्ट घोषणा होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, जो ITBP के ऑफिशियल साइट है इस पर भी आपको अगले माह में आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये अभी तक का अपडेट है जो आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।